गुड मॉर्निंग क्लास। आप नैक्सट डेरीवेशन वाला क्वेश्चन कर रहे थे ना, तो डेरीवेशन के थोड़े से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज नोट करो। ओके, फर्स्ट क्या डेरीवेटिव ऑफ सम ऑफ टू फंक्शनस। अगर अपने को दो फंक्शनस हो, ठीक है जी, दो फंक्शनस की डेरीवेशन कितना हो सकती है। सपोज मेरे को यू एंड वी दो फंक्शनस आ, ठीक है जी, तो उन्होंने की बोलिया सम। सम का मतलब की होंगे है प्लस, तो डेरीवेशन का साइन की होंगे डी अपॉन डी एक्स। तो की करा यू प्लस वी, एक बार डेरीवेशन ऑफ यू कर देंगे, दैन प्लस का साइन पा के एक बार डेरीवेशन ऑफ वी कर देंगे, मतलब फर्स्ट फंक्शन की डेरीवेशन प्लस सैकेंड फंक्शन की डेरीवेशन। नैक्सट आ रहा है इस फॉर्मूले इस तरह लिख सकते हो, दैन इस फॉर्मूले में शॉर्ट जो आप अप्लाई करते हैं ना, डायरैक्ट लिखते हैं डेरीवेशन ऑफ यू प्लस डेरीवेशन ऑफ बी। तो ये आप शॉर्ट फॉर्मूला यूज़ कर लीता। अदरवाइज आह सारी पूरी एक्सप्लेनेशन है डेरीवेशन मतलब डी अपॉन डी एक्स, ठीक है जी। तो इतने डी का मतलब की है डेरीवेशन। नैक्सट आ गया डेरीवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शनस। ये तो की सीगा कि जो दो फंक्शनस है ना, उन्होंने डेरीवेशन करनी आ सम ऑफ करके। नैक्सट मेरे को दो फंक्शनस गिवन होंगे, ठीक है जी, दैन उन्होंने डेरीवेशन करनी आ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब की होंगे मल्टीप्लाई, तो की हो जाएगा यू इंटू बी, डेरीवेशन ऑफ यू इंटू बी। फॉर्मूला ध्यान नाल देखो, यू एज इट इज़ डेरीवेशन ऑफ बी प्लस वी एज इट इज़ डेरीवेशन ऑफ यू, ठीक है जी। तो इस फंक्शन आप किस तरह लिख सकते हैं, यू एज इट इज़ डेरीवेशन ऑफ बी प्लस वी एज इट इज़ डेरीवेशन ऑफ यू। डी एक्स का मतलब क्या है कि जो मेरा फंक्शन आ डेरीवेटिव कि हो रहा विद रिस्पैक्ट टू एक्स, ठीक है जी। नैक्सट आ गया डेरीवेशन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ टू फंक्शनस। अगेन दो फंक्शनस का आप डेरीवेटिव करता प्लस करके, फिर आप उन्होंने प्रोडक्ट करता दो फंक्शनस का डेरीवेशन च हुण आ गया अपॉन्च, मतलब कि डिवाइड्स। जो मेरे को दो फंक्शनस डिवाइड्स दिते होंगे, ठीक है जी। डेरीवेशन कितना करनी आ, वी एज इट इज़ डेरीवेशन ऑफ यू माइनस यू एज इट इज़ डेरीवेशन ऑफ वी डिवाइडेड बाय बी स्क्वेयर, ठीक है। इन्होंने फंक्शनस को आप शॉर्ट के अप्लाई करते हो इस तरह है। अदरवाइज जो आ वाले फॉर्मूलाज हम जो देखे आ, जो सम्स के उत्ते अप्लाई करांगे ना, थानू जल्दी समझ आ जाएगी, ठीक है जी। हुण आ गया डेरीवेशन। किसी चीज़ की आप डेरीवेशन करते किदा है, डेरीवेशन का फॉर्मूला की होंगे है कि मेरे को कोई भी फंक्शन होएगा दैन वो पार होंगी आ, तो की आना डेरीवेशन किदा होनी आ, जी पार उन्हें अगे आ जाना फंक्शन, ठीक है जी। जी पार होएगी वो एक माइनस हो जाना, मेन डेरीवेशन का अपना आ वाला फॉर्मूला होएगा, ठीक है। अगर किसी भी फंक्शन को डेरीवेट करते हो जो, दैन जी उसकी पार होंगी उन्हें अगे आ जाना, फिर उस फंक्शन की पार के पिछों वन माइनस हो जाना, ये डेरीवेशन आ। हुण इन्हूं जो आप सम्स के उत्ते अप्लाई करांगे ना, तो बहुत जल्दी ईजी समझ आऊगा, ठीक है जी। देखो हुण फर्स्ट देखो डिफरेंशिएट एक्स की पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 8x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 WRT का मतलब की होंगे विद रिस्पैक्ट टू, ठीक है जी। WRT मीनस विद रिस्पैक्ट टू, ठीक है जी। विद रिस्पैक्ट टू एक्स मतलब इस फंक्शन जो भी गिवन है इन्हें मैं डेरीवेट करना विद रिस्पैक्ट टू एक्स करना है, ठीक है जी। तो देखो किस तरह होएगा, फर्स्ट ही आप लेट फंक्शन देखते हैं। फंक्शन मेरे को किया लेट एफ एक्स, इस फंक्शन को एफ एक्स पुट कर लो, एक्स की पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 8x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है जी। हुण उन्हें की बोलिया डेरीवेशन करनी है, और डेरीवेशन पता है डेरीवेशन का की मतलब होंगे एफ डैश कर दी था आप, ठीक है जी। तो डेरीवेशन ऑफ मैं होल फंक्शन भी करनी है, तो कर दो x4 प्लस 7x क्यूब प्लस 8x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2। हुण जो डी एक्स डी अपॉन डी एक्स विद रिस्पैक्ट टू एक्स डेरीवेशन कर रहे हैं ना, तो इस फंक्शन मतलब डी अपॉन डी एक्स ना इकल्ले फंक्शन के नाल मल्टीप्लाई करवा दो, तो की बन जाएगा डी अपॉन डी एक्स की पावर 4 फिर प्लस द साइन डी अपॉन डी एक्स 7x क्यूब प्लस डी अपॉन डी एक्स 8x स्क्वेयर प्लस डी अपॉन डी एक्स 3x प्लस डी अपॉन डी एक्स 2, ठीक है जी। हुण डेरीवेशन का मैं हुणे फॉर्मूला करके हटी हाँ ना आप कि होंदा है जी, डेरीवेशन का फॉर्मूला की होगा कि मेरे को जी भी मतलब डेरीवेशन करनी है वो पार अगे आ जाऊगी उस फंक्शन की, दैन बाकी वो पार के एक माइनस हो जाएगा। हुण ध्यान रखियो हुण जो कॉन्सटेंट आ रहा नाल, ठीक है, बट इतने तो कॉन्सटेंट के नाल मेरे को कोई एक्स आ रहा वेरीएबल आ रहा है ना, वेरीएबल आ रहा है, बट जे सिंगल कॉन्सटेंट हो डेरीवेशन ऑफ कॉन्सटेंट ऑलवेज जीरो होंगी, ठीक है जी। ध्यान रखना किसी भी कॉन्सटेंट फंक्शन की जो तुम डेरीवेशन करनी है ना वो ऑलवेज जीरो आऊगी, बट इत्थे कॉन्सटेंट के नाल की लगता पाया वेरीएबल जिहदी पार हैगी आ जिन्होंने आप अप्लाई कर सकते हैं,
ठीक है। तो ध्यान रखियो। चलो देखते हैं कॉन्स्टेंट फंक्शनस नूं कॉमन ले लैंदे आ। ये कोई कॉन्स्टेंट नहीं है एज इट इज़। हुण देखो ये 7 कॉन्स्टेंट आ, मल्टीप्लाई च तो मैं 7 अगे रख लिया, फिर डेरीवेशन किहदी होगी वेरीएबल दी। सेम अगेन 8 अगे रख लिया, डेरीवेशन किहदी हो रही आ एक्स स्क्वायर दी, प्लस 3 अगे आ गया, डेरीवेशन किहदी हो रही है जी एक्स दी। अगेन नाल इहदे तो कोई वेरीएबल है ही नहीं आ, ये सिंपली कॉन्स्टेंट आ, इनू एज इट इज़ रहन दो। हुण मैं फॉर्मूले च की दस्सिया सी कि एक्स की पावर ने अगे आ जाना, ठीक है जी। आई फॉर्मूला दस के हटे सीगे, तो एन अगे आ जाऊगा, दैन एक्स एन माइनस 1। हुण इत्थे एक्स की पावर कितनी आ 4, 4 अगे आ जाऊगा, एक्स 4 माइनस एन माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1। सेम चीज़ 7 एज इट इज़ आ जाऊगा। हुण एक्स की पावर कितनी आ 3 अगे आ जाऊगा, दैन 3 दे विचों 1 माइनस चल जाऊगा, प्लस 8 2 अगे आ जाऊगा, 2 दे विचों 1 माइनस चल जाऊगा, प्लस 3। हुण एक्स आना, एक्स की पावर कितनी आ अगे 1 ही आ, तो ये पावर अगे 1 आ जाऊगी एक्स की। तो डेरीवेशन ऑफ एक्स की बन जाना ऑलवेज 1, जो उसकी स्केयरिंग होगी 2 अगे आ जाना, ठीक है जी। हुण प्लस डेरीवेशन ऑफ डी एक्स फंक्शन, ये तो कॉन्स्टेंट आ, ये वाला फंक्शन तो कॉन्स्टेंट आ, तो इन्हें की रह जाना, मैं दसिया ना कॉन्स्टेंट की डेरीवेशन ऑलवेज 0 होंगी आ, सिंगल एक्स की डेरीवेशन ऑलवेज 1 होगी। दैन जिहड़ियां उन्हां दियां अगर पार्ट्स दे विच वेरीएबल्स आ रहे दैन फिर पार्ट्स अगे आ जाएंगे और पार्ट्स दे विचों एक माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो जिहड़ा देखो एक्स है ना, हुण एक्स तो तुहानूं रफ च करके दिखाने आ। अगर मैं एक्स ले लैंदी एक्स कुछ नहीं सी, डेरीवेशन कर दो एक्स की सिंगल, वो कहते हैं, तो की हो जाना है एक्स की पावर 1 आ, तो 1 अगे आ गया एक्स। हुण 1 दे विचों 1 माइनस करना, तो 1 एक्स 0, तो इसका मतलब की होंदा 1 नहीं होंदा, इसका मतलब भी, ठीक है जी। तो 1 इंटू 1 आंसर की बन जाना मेरे को 1, तो इत्थे ऑलरेडी आप की ले लिया जी 1, ठीक है। तो सॉल्व आउट कर दो, की बन गया 4x, एफ डैश एक्स चल रहा ना अपना, 4x क्यूब प्लस 3 इंटू 7 कितना हो गया 21, एक्स की पावर 3 चो 1 गया 2, प्लस 8 इंटू 2 16, एक्स 2 दे विचों 1 गया 1, 3 इंटू 1 3 नाल की आ रहा जी 0, ठीक है जी। हुण देखो मेरे को डेरीवेशन ऑफ दिस फंक्शन आंसर कितना आ रहा 4x क्यूब प्लस 21x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 3। लगी समझ, ठीक है। जो बार बार हजे एक बार तो नहीं आना, बार बार थोड़ा रिपीट करके देखियो तो समझ आ जाएगा। नैक्सट देखो फॉर सम कॉन्स्टेंट ए एंड बी फाइंड द डेरीवेटिव, मतलब क्या कि मेरे को जो सम गिवन है ना उसकी डेरीवेशन करनी है, बट वो मेरे को क्या कि कोई टर्म कॉन्स्टेंट देती हुई है ए एंड बी, वो की है जी कॉन्स्टेंट्स आ, ठीक है। जिदा अपने ऊपर से 1 2 3 कॉन्स्टेंट से ना, हम इतने ए और बी कॉन्स्टेंट, तो आप फर्स्ट सम सॉल्व आउट करते हैं। एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ये आ रहा, तो यदा मतलब क्या पहले इन्होंने आपस में मल्टीप्लाई करवा लिए, एक्स नू एक्स माइनस बी मल्टीप्लाई करा दो, दैन माइनस ए नू एक्स माइनस बी मल्टीप्लाई करवा दो, तो की बन गया जी मेरे को। और फंक्शन इनू आप एफ एक्स सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। एफ एक्स मेरे को कितना आ गया फिर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स बी माइनस ए एक्स माइनस माइनस प्लस ए बी, यही टर्म आई। हुण की है जी, हुण क्या सी डेरीवेटिव, तो कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स, ठीक है जी। डिफरेंशिएट ओके, ठीक है जी। कि इक्वेशन करन लगे आप नंबर 1 डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पैक्ट टू एक्स, तो यदा आंसर की बन गया, इधर की बन गया एफ डैश एक्स बन जाऊगा। फिर डैश का मतलब की सी जी डेरीवेशन, तो मैं दसिया सी कि आना हुण 2 अगे आ जाऊगा, एक्स 2 दे विचों -1 हो जाऊगा, ठीक है जी। दैन की आ गया मेरा माइनस एक्स, हुण बी की हो गया ये बी तो कॉन्स्टेंट आ, तो कॉन्स्टेंट की डेरीवेशन की हो जाती है फिर मेरे को 0, बट हुण ये की आ रहा है एक्स भी आ रहा है, ठीक है जी। तो आप इतने एक्स की डेरीवेशन मेरे को कितनी होंगी आ, हुणे आप करके हटे एक्स की डेरीवेशन की है जी 1, तो उत्थे 1 पुट कर देंगे बी मल्टीप्लाई माइनस ए एज इट इज़, एक्स की डेरीवेशन कितनी होगी जी 1 ऊपर पढ़िया, प्लस हुण ए बी, ये दोनों कॉन्स्टेंट आ, तो दोनों की हो गए 0, की बन गया 0। हुण ध्यान रखियो जो एक्स बी है, तो इतने कॉन्स्टेंट समझ के 0 नहीं कर देना कि 0 एक्स नाल मल्टीप्लाई करवाया टर्म इज़ 0, नो, आप इतने विद रिस्पैक्ट टू एक्स डेरीवेशन कर रहे हैं, तो जिस फंक्शन च एक्स आना वो 0 नहीं हो सकती, वो 1 1 होंदा चले जाएगा, जां फिर जे उसकी पावर 2 है तो 2 अगे आ जाएगा, ठीक है जी। अगर इतने 3 होंदी दैन 3 अगे आ जाना सी, फिर एक्स स्क्वेयर हो जाना सीगा।
ਹੁਣ देखो की बनता पाया मेरे को 2 एज इट इज़ एक्स की पावर 2 के 1 गया 1 माइनस 1 बी के मल्टीप्लाई करवाया बी माइनस ए 1 के मल्टीप्लाई करवाया ए तो आ तो 0 ही आ गया। तो मेरे को आंसर की हो गया 2x माइनस ए माइनस बी किहदा आंसर आया है एफ डैश एक्स का। ठीक है जी, फंक्शन डेरीवेट किया, पहलों इन्होंने दोनों आपस में मल्टीप्लाई करवाया दैन मल्टीप्लाई करवाने तो विद रिस्पैक्ट टू एक्स करता। हुण जिस जिस फंक्शन च एक्स आ ना वो डेरीवेशन हो जानी और जो कॉन्सटेंट बच जाऊगा जिहदे नाल एक्स नहीं आऊगा वो डायरैक्ट की हो जाएगा जी 0। हुण इधर देखो फंक्शन पहलों आप एफ एक्स लैट कर लैंने आ। ठीक है जी, लैट एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्केयर प्लस बी दी होल स्केयरिंग, मतलब की हो गया ए प्लस बी का होल स्केयर। तो ओपन अप कर दो पहलों एफ एक्स नूं, डेरीवेशन नहीं कर रहे जस्ट अजे आप ओपन अप कर रहे हैं तो की हो गया ए स्केयर 2c तो 4 बन जाएगी प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, यही फॉर्मूला अपना, यही फॉर्मूला है जी अपना। हुण की है डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट इक्वेशन विद रिस्पैक्ट टू एक्स तो की बन गया इधर एफ एक्स हैगा ना तो एफ डैश एक्स हो जाएगा। हुण इधर देखो ए स्क्वेयर एक्स की पावर 4 तो की हो गया मतलब एक्स हैगा ये नाल तो 4 अगे आ जाऊगा, एक्स की पावर कितनी होगी 4 माइनस 1 बटा ए स्क्वेयर तो नाल मल्टीप्लाई चाह तो इन्हें ए स्क्वेयर ने इधर रह जाना दैन आ जाओ प्लस बी स्क्वेयर ये नाल एक्स नहीं आ एक कॉन्सटेंट टर्म आ मतलब कॉन्सटेंट आ तो की हो जाएगी 0 प्लस हुण देखो ये नाल एक्स हैगा ना इन्हां दे अंदर वो पावर कितनी है 2 तो 2 बाहर आ गया दैन नाल की सीगा एक्स 2 माइनस 1 हो जाएगा ऊपर और नाल की मल्टीप्लाई च सी 2ab। तो हुण देखो मेरे को फंक्शन की बन गया फिर 4 दे विचों 1 गए एक्स दी क्यूब ए दी स्क्वेयरिंग आ तो 0 ही हो गया प्लस 2 इंटू 2 4 एक्स दी पावर 1 नाल की आ रहा जी ए बी और ये मेरा की आ रहा आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो भी तुहाडे कोल फंक्शन हो तुसीं डेरीवेट करना है ना WRT का मतलब होंदा विद रिस्पैक्ट टू एक्स के नाल करना ਇਹਦਾ मतलब जिस जिस जगह 'ਚ एक्स हैगी है ना तुसीं ਉਹਨੂੰ की करोगे डिफरेंशिएट और ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ एक्स नहीं होगी विदाउट एक्स होगा फंक्शन ਇਹਦਾ मतलब वो की होगा कॉन्स्टेंट और कॉन्स्टेंट की डेरीवेशन ऑलवेज की आऊगी 0। ठीक है जी, हुण देखो मेरे को फंक्शन आ डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय रूट एक्स विद रिस्पैक्ट टू एक्स। हुण ये अपॉन च फंक्शन आ गया। ठीक है जी, तो हुण देखो ये आप फिर किस तरह इनू सॉल्व आउट कर सकते हो यू अपॉन बी वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो और सिंपली भी सॉल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान नाल देखो हुण की कर सकते हैं आप इस फंक्शन आप सिंपली सॉल्व आउट करते हैं। पहलों चलो लो लैट इस फंक्शन पूरे वाई पुट करते हैं क्योंकि आप पिछे पढ़ के आए ना फंक्शन के एफ एक्स आप की लै लेंदे हुंदे सी वाई। ठीक है जी, एफ एक्स आप की पुट कर देते हैं वाई भी पुट कर सकते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय रूट एक्स। तो हुण सब नूं पता है जी रूट की वैल्यू कितनी होंदी है जो इन्हूं रूट तो बाहर लिखना तो एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं अगर रूट तो हटाना हो। ठीक है जी, क्योंकि 1/2 लिख देंगे तो मतलब क्या कि रूट ही आ। हुण इस फंक्शन को सैपरेट करके लिख दो एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स 1/2 प्लस 3x अपॉन एक्स की पावर 1/2 प्लस 2 अपॉन एक्स की पावर 1/2। इन्नी गल समझ लगी, ये सारी चीज़ कि इक्वल सी वाई दे इक्वल। ठीक है जी, तो वाई का हुण देखो मेरे को की बन गया हुण आ वाली जी नीचे पार आ तो ये उपर जाऊगी तो कि हो जाऊगी नीचे पॉजिटिव के उपर जाके की हो जाऊगी माइनस की। तो ध्यान नाल देखो एक्स स्क्वेयर होना नीचे पॉजिटिव की पर उपर जाके कि होगी जी इनवर्स की मतलब नैगेटिव की प्लस फिर 3x उपर जाके पार कि होगी नैगेटिव की प्लस 2 उपर जाके जो पार ने उपर जाना फिर कि हो जानी है जी नैगेटिव की। इन्नी गल समझ लगी। हुण इन्होंने सॉल्व आउट कर दो बेस सेम आ पावर्स की हो जांदियां होंदियां फिर ऐड। ठीक है जी, अगेन ये पावर 1 आ ये माइनस 1/2 मतलब बेस सेम आ 3 बेस सेम आ पावर्स की हो चुकियाँ ऐड। ठीक है जी, ऐड होना मतलब प्लस पर इन्हों के अगे माइनस का साइन आ तो ही प्लस माइनस माइनस बन जाना तो आ तो एज इट इज़ आ। ठीक है, तो सॉल्व आउट कर दो हुण एलसीएम ले लो कितना हो जाना 4 - 1/2
प्लस 3 की हो गया जी फिर 2 माइनस 1/2 प्लस 2x की पावर -1/2 मतलब आ पावर्स आ x दियाँ ठीक है जी। हुण देखो की बन गया x 3/2 प्लस 3x की पावर कितनी होगी 1/2 प्लस 2x की पावर कितनी होगी -1/2। इत्थों तक क्लीयर होया। हजे जस्ट आप सिंपलीफाई कर रहे हैं ठीक है जी। हुण आ जाओ डेरीवेशन विद रिस्पैक्ट टू किहदे करते हैं जी आप एक्स दे तो यदा मतलब फिर बोथ साइड से एक्स नाल ही करांगे और डेरीवेशन का साइन की होंदा है d/dx तो इधर की है dy विद रिस्पैक्ट टू dx ठीक है जी। तो यदा मतलब d/dx तो की बन गया x³ प्लस डेरीवेशन ऑफ 3x की पावर 1/2 प्लस 2 डेरीवेशन ऑफ 2x की पावर -1/2 और मेरी डेरीवेशन की बोलती सी थाडी पावर अगे आ जाऊगी ठीक है जी। दैन फंक्शन जी पावर वो की हो जाना -1 प्लस इत्थे तो 3 हैगा ही नाल एक्स की पावर कितनी 1/2 अगे आ गई एक्स तो 1/2 दे विचों एक माइनस हो जाऊगा। हुण देखो प्लस हुण इत्थे पावर कितनी 2 एज इट इज़ पावर कितनी जी माइनस की मल्टीप्लाई च बाहर आ जाऊगी तो इत्थे की हो जाएगा माइनस के विचों एक माइनस का जाऊगा। हुण देखो की बन गया 3/2 एक्स की पावर कितनी हो गई 3 - 2/2 तो कि हो गया प्लस 3/2 बिकॉज 3 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई कराया 3 डिवाइडेड बाय 2 तो ये की हो जाएगा जी मेरे को 1 LCM लो -2/2 ठीक है जी प्लस -2/2 ना 2 कैंसल 1 नाल की आ रहा है x -1 दैन -2 डिवाइडेड बाय 2 LCM ही लै रहे हैं इन्हों पावर्स का ठीक है जी। तो की बन गया 3/2 एक्स की पावर 3 चो 2 गए 1/2 आ गया आंसर प्लस 3/2 -2 के 1 गया आंसर इज़ -1/2 ठीक है जी। दैन -1x -1 -2 -3/2 यही आ रहा ठीक है जी। नैक्सट इन्होंने सिंपलीफाई कितना कर सकते हो तो एज इट इज़ आ जाऊगा 3/2 x 1/2। हुण देखना आप ध्यान नाल कि जिहड़ी चीज़ मेरी नैगेटिव च पार आ रही आ जदों आपां उहनूं उपर लैके गए सी नैगेटिव च सी जे नीचे आ जाऊगी की बन जाऊगी पॉजिटिव दी तो इहनूं आपां की करना 2 नीचे ही ऑलरेडी तो x वाली पावर नूं भी नीचे ले आओ तो कितनी बन गई पॉजिटिव दी 1/2 -1 नैगेटिव दी पावर आ नीचे आण के किहड़ी बन जाऊगी ये पॉजिटिव दी तो ये तुहाडा की आ जाऊगा जी आंसर और किहदा आंसर आऊगा dy/dx का बिकॉज अपने को देखो फंक्शन सी इन्हों मैं बाईलैट करता वाई तो बाद इन्होंने मैं की कहता सिंपलीफाई करता कल्ले कल्ले करता जो रूट से उन्होंने रूट में ओपन करता 1/2 की पार्ट फिर कल्ले कल्ले दे नाल सैपरेट करता सैपरेट करने तो बाद जो पावर्स नीचे से उन्होंने मैं उपर लैगी जो उपर जाएगियाँ किहड़ियां हो जाएगियां नैगेटिव दी हो गई फिर देखो बेस सेम सी पावर्स में ऐड करता ठीक है जी। हाँ तो एज इट इज़ आ जाऊगी उस तो बाद किया कि जो पावर्स में मैं ऐड करता उस तो बाद मैं पावर्स में सिंपलीफाई किया LCM लैन तो बाद फिर ये मेरे को इन्नी इक्वेशन आ गई उस इक्वेशन ने की करता डेरीवेट करता विद रिस्पैक्ट टू x तो ये कल्ले कल्ले फंक्शन जो डेरीवेट करना मैंने पता है कि x दी जो पावर्स उन्होंने अगे आ जाना दैन उन्होंने एक एक माइनस हो ही जाएगा फिर आप LCM लिया सॉल्व आउट किया फिर मैं देखा आ पावर्स नैगेटिव च आ रही सी दैन फिर मैंने डेरीवेशन में पॉजिटिव च कढ़ना होंगे तो यदा मतलब कि जी नैगेटिव की पावर्स में जो मैं अपॉन च नीचे लै जाऊँगी आंसर कि दे देना उन्होंने पॉजिटिव च ठीक है जी। बाय स्टैप करते जावांगे ना तो सम ईजीली सॉल्व हो ही जाएंगे ठीक है जी। शॉर्टकट नहीं मारना कुछ भी। हम देखो नैक्सट डिफरेंशिएट x² - 4x + 5 × x³ - 2 विद रिस्पैक्ट दो फंक्शंस हो गए ठीक है जी। लेट y = x² - 4x + 5 × x³ - 2 दो फंक्शंस हो गए मैंने पता है हम u × v का फॉर्मूला लग सकता इतने चलो डिफरेंशिएट करो डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू x करते हैं इधर dy है तो की हो जाएगा dx ठीक है जी। दैन x² - 4x + 5 × x³ - 2 और तुसीं इन्हों मतलब जे तुसीं कहोगे कि हाँ जी इन्हों असीं आपस दे विच मल्टीप्लाई करते हैं मतलब जो आप पहले दो किया से शॉर्ट सी सम तो इन्हों मल्टीप्लाई करो डायरैक्ट डेरीवेशन करो ये थोड़ी क्यूब वाली हो गई या फिर x की पावर 5 हो जाएगी x की पावर 6 हो जाएगी लेंथी चले जाना इस तो बैटर ऑप्शन आप इन्हों u × b का दो फंक्शंस के फॉर्मूला लगा दें ठीक है जी।
चलो डिफरेंशिएट करो, मैंने पता है हुणे दो फंक्शनस आ, डेरीवेशन ऑफ u इंटू v इंटू का काम आ रहा है, ठीक है जी। फॉर्मूला तुहानूं दिखाने आ देखो, डेरीवेशन ऑफ प्रोडक्ट u इंटू v का फॉर्मूला की सीगा, डेरीवेशन दो फंक्शन सी ना u इंटू v की सी u एज इट इज़ डेरीवेशन ऑफ v प्लस v एज इट इज़ डेरीवेशन ऑफ u, मतलब एक फंक्शन एज इट इज़ दूसरे फंक्शन की डेरीवेशन प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट फंक्शन की डेरीवेशन, ठीक है जी। तो अप्लाई कर दो फंक्शनस पे है, इसका मतलब क्या कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इन्हों एज इट इज़ रख लो 4x + 5, डेरीवेशन कर दो दूसरे फंक्शन की, दूसरा फंक्शन क्या है जी x³ - 2, फिर साइन आना प्लस का, फिर दूसरा फंक्शन एज इट इज़, ठीक है जी। फिर डेरीवेशन कि कर देनी है फर्स्ट वाले की, ठीक है जी। हुण देखो आ वाला फंक्शन एज इट इज़, डेरीवेशन आप इस फंक्शन की की हुण x³ की डेरीवेशन करो तो की हो जाना 3 अगे आ जाना x, 3 दे विचों एक 1 चल जाना। हुण -2 की डेरीवेशन मतलब ये कुछ नहीं हैगी x वगैरह, तो कॉन्सटेंट आ कॉन्सटेंट की डेरीवेशन की होंदी है जी 0, प्लस x³ - 2 एज इट इज़, डेरीवेशन करो ये x² आ मतलब की हो गया 2 अगे आ गया, x2 - 1 हो गया, नाल की -4x, x की डेरीवेशन कितनी होंगी ऑलवेज सिंगल x आ, तो x की डेरीवेशन क्या होगी 1, तो 4 के 1 मल्टीप्लाई, प्लस नाल की आ रहा है जी मेरे को 5, और 5 की है सिंगल, ये होर कुछ नहीं है कॉन्सटेंट, कॉन्सटेंट की डेरीवेशन की होंगी है जी 0, ठीक है। गल समझ लग रही है। तो चलो मेरे को बन गया x² - 4x + 5, दैन इतने की बन गया 3x, 3 चो 1 गए 2, प्लस x³ - 2, इधर क्या गया 2, x की पावर 2 चो 1 गया 1, -4 × 1 4, नाल तो चलो 0 ही आ। हुण इन्हां दोनों आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, इन्हां दोनों आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, डेरीवेट तो कर ही चुके हैं, तो की बन गया हुण 3, x नूं x क्या ना करवाया, आंसर इज़ x की पावर 4, ठीक है जी। नैक्सट साइन कि माइनस का 4 × 3 12, x आ इधर भी x² आ, x1 की पावर x2 मल्टीप्लाई जा बेस सेम है, पावर्स ऐड करो कितना हो गया क्यूब, साइन क्या आ रहा प्लस का, 5 नूं 3 मल्टीप्लाई करवाया 15, इधर कुछ नहीं है, इधर सिर्फ x² आ, तो नाल मल्टीप्लाई किया जाना x², प्लस हुण आ जाओ x³ नूं 2x नाल मल्टीप्लाई करवाया तो की बन गया 2x की पावर कितनी बन गई मेरे को 4, x³ नूं -4 नाल मल्टीप्लाई करवाया तो की बन गया -4x³, दैन प्लस माइनस माइनस 2 × 2 4, नाल की हो रहा जी x, माइनस माइनस प्लस 4 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई करवाया, आंसर इज़ 8, ठीक है जी। सिंपलीफाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई तो आती है ना सब नूं हुण, ओके। हुण पावर सैट कर दो, x की पावर 4 x की पावर 4 हैगियां सेम चीज़ां, तो 3 ते 2 कितना हो गया 5, x की पावर 4 हो जाऊगा, ऐड कर दो, ठीक है, बिकॉज पावर्स इन्हां दियां सेम चल रही ने, दैन फिर 4 है, ठीक है जी। फिर की आ रही है क्यूब वाली, देखो कोई हैगी है यस, -12 -4, तो कितना हो गया जी ये -16 x³ हुण x² वाली देखो कोई हैगियां नहीं, x² की सिर्फ 15 पई है, इन्हों एज इट इज़ रख दो। सिंपल x वाली कोई होर टर्म हैगी आ, जस्ट -4x आ, एज इट इज़ रख लो, कॉन्सटेंट सिर्फ 8 ही है, होर कोई नहीं ना, तो 8, तो ये क्या आ गया जी मेरे को आंसर, और किहदा आ गया dy/dx का। उन्होंने यही बोला सीगा डेरीवेशन करो फंक्शन की, फंक्शन गिवन है u × v, दो फंक्शनस आ, तो मैं इन्हों u × v का फॉर्मूला लगाता, u एज इट इज़ डेरीवेशन ऑफ b प्लस v एज इट इज़ डेरीवेशन ऑफ u, सिंपलीफाई करता, ठीक है जी। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डेरीवेटिव किया ना, अगर मेरे को 3 फंक्शन का ट्रिपल का आ जाए, मतलब 3 फंक्शन हो तो डेरीवेशन कितना करनी है, मतलब मेरे को d/dx u v w 3 फंक्शनस आ गए, इन्हों की डेरीवेशन कितना करनी है कि u एंड v एज इट इज़, ठीक है जी, डेरीवेशन ऑफ w, दैन फिर क्या आ जाना u एज इट इज़, w एज इट इज़, डेरीवेशन ऑफ v, दैन क्या है ना v ते w एज इट इज़ डेरीवेशन ऑफ u, मतलब 3 फंक्शनस आ, ये मतलब क्या कि पहले 2 फंक्शन इधर रहते हैं, डेरीवेशन कर देनी तीसरे की, फिर प्लस पाओ, पहला तो तीसरा इधर रहते हैं, डेरीवेशन कर देनी तीसरे दूसरे की, प्लस फिर दूजा तो तीजा एज इट इज़ रहता ना, डेरीवेशन कर देनी पहले की, जिदा ये कि पहला एज इट इज़ दूसरे की डेरीवेशन प्लस दूसरा एज इट इज़
पहले की डेरीवेशन ये की आ पहला दूसरा एज इट इज़ डेरीवेशन तीसरे की दैन फिर पहला तो तीसरा एज इट इज़ डेरीवेशन ऑफ दूसरे की दैन फिर दूसरा तीसरा एज इट इज़ डेरीवेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन की। ठीक है जी। हुण देखो डिफरेंशिएट x+1³ x+2 दी पावर 5 2x - 7 दी पावर 4 विद रिस्पैक्ट टू x 1 2 3 तीन फंक्शनस आ गए। हुण देखो इन्हां ते फंक्शनस ते फॉर्मूला कितना लगेगा सोल्यूशन पहले लेट कर लो लेट y = x+1³ इंटू x+2 दी पावर 5 इंटू 2x - 7 दी पावर 4। ठीक है जी। हुण कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ठीक है जी दोनों साइड करना तो इधर की बन गया dy/dx इधर की बन गया d/dx तीन फंक्शंस आ x+1³ x+2 दी पावर 5 दैन 2x - 7 दी पावर 4। ठीक है जी u v w तीन फंक्शंस बन रहे हैं। तो हुणे मैं डेरीवेशन की बोली सी फॉर्मूला की बोलिया सी कि u एज इट इज़ v एज इट इज़ डेरीवेशन ऑफ थर्ड फंक्शन फिर प्लस क्या आना सीगा u एज इट इज़। ठीक है जी w एज इट इज़ मतलब थर्ड फंक्शन एज इट इज़ डेरीवेशन ऑफ सैकेंड फंक्शन प्लस फिर की लास्ट बोलिया सीगा कि सैकेंड फंक्शन मतलब v एज इट इज़ थर्ड फंक्शन u एज इट w एज इट इज़ डेरीवेशन ऑफ u मतलब फर्स्ट फंक्शन q। ठीक है जी हुण इनू सिंपलीफाई करो dy/dx मतलब कि है x+1³ एज इट इज़ आ जाऊगा x+2 दी पावर 5 एज इट इज़। हुण डेरीवेशन कि करनी आ तो सारी टर्म मल्टीप्लाई च ना प्लस मल्टीप्लाई हुण 4 अगे आ जाऊगा तो 4 अगे आ गया अंदर की बच गया 2x - 7 4 - 1 इन्नी चीज़ समझ लगी इन्नी चीज़ ही समझ आई आपां नूं। हुण ध्यान देण योग गल आ इहदे विच मतलब हुण मैनूं पता है कि जिहड़ी इहदी होल पार्ट सी वो तो अगे आ गई हुण जिहड़ा मैं फंक्शन सॉल्व आउट कर रही हाँ ना उस फंक्शन के अंदर भी एक फंक्शन आ रहा आ मैं फॉर्मूला किया से x की पावर n = n अगे आ जाती सी दैन n दे विचों एक माइनस हो जाता सी। ठीक आ ਇਹਦਾ मतलब कि इत्थे 2x - 7 की पावर 4 अगे आ गया फंक्शन एज इट इज़ आ गया 4 - 1 हो गया हुण बट ये अंदर भी क्या आ रहा है एक होर फंक्शन 2x - 7 मतलब x की तो मैं डेरीवेशन चलती आ रही है यदा मतलब इत्थे अगेन डेरीवेट करना है इस फंक्शन को सिर्फ विदाउट पावर करके। ठीक आ ये पावर नहीं आऊगी फिर पावर दे पहलों तो पावर में डेरीवेट किया ना कि हाँ वो अगे आ गए फंक्शन चो पावर के एक माइनस हो गया हुण देखना कि जो फंक्शन आ वो डेरीवेशन करनी उत्ते कोई पावर नहीं यूज़ करनी इन्नी गल समझ लगी। नैक्सट क्या आ रहा मेरा प्लस तो इत्थे पा दो जी प्लस फिर आ वाले दो फंक्शन एज इट इज़ लिख दो x+1³ इंटू 2x - 7 की पावर 4 हुण डेरीवेशन कि हो रही सी यदी मतलब 5 अगे आ गया x+2 एज इट इज़ 5 दे विचों एक गया हुण अगेन डेरीवेशन करनी आप इस फंक्शन की तो की हो जाएगा x+2 की विदाउट पावर नहीं पानी हुण फिर साइन कि आ रहा प्लस का तो हुण आ जाओ इदा ही x+2 की पावर 5 एज इट इज़ 2x - 7 की 4 एज इट इज़ डेरीवेशन इस फंक्शन की करते हैं 3 अगे आ जाऊगा अंदर की बच गया x+1 3 - 1 हुण मैनूं पता मैं डेरीवेशन अगेन कि करनी आ x+1 की जिहदी पावर नहीं पानी आप। ठीक है जी हुण इनू सॉल्व आउट करना है तो सॉल्व आउट करो कि बन गया x+1³ x+2 की पावर 5 4 सारे कॉमन मल्टीप्लाई आ तो मैं 4 मोरे रखता। ठीक है जी बिकॉज सारी टर्म मल्टीप्लाई च आ जिथे कि गया 2x - 7 4 चो 1 गया 3 हुण डेरीवेशन इस फंक्शन की करूँगी कॉन्सटेंट आ 0 हो जाऊगी डेरीवेशन। ठीक है जी हुण 2 दे नाल x है x की डेरीवेशन की होंगी 1 तो 2 × 1 2 इत्थे 2 आ जाऊगा मल्टीप्लाई सारे दे नाल प्लस हुण x+1 मतलब आ वाला 5 सारे नाल मल्टीप्लाई आ इनू अगे रखता क्यूब एज इट इज़ 2x - 7 की पावर 4 एज इट इज़ दैन x+2 5 दे विचों 1 गया 4
ਹੁਣ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ 2 ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਆ 0 x ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਸੌਰੀ x ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 1 प्लस ठीक है जी। हुण देखो तो हुण नैक्सट आ गया प्लस पा के x प्लस 2 की पावर 5 एज इट इज़ 2x माइनस 7 की पावर 4 एज इट इज़ दैन फिर 3 इन्हों का कॉमन मल्टीप्लायर से अगे रख लिया x प्लस 1 3 चो 1 गया 2 डेरीवेशन ऑफ दिस फंक्शन 1 की कॉन्स्टेंट आ 0 x की डेरीवेशन 1। हुण ध्यान नाल देखो 4 इंटू 2 8 ठीक है जी 5 इंटू 1 1 3 इंटू 1 1 ठीक है। हुण देखो तुहानूं लगदा इन्हां चों सारियां चों कुछ कॉमन निकल सकदा क्योंकि x प्लस 1 इच भी आ इहदे विच भी आ इहदे विच भी आ x प्लस 2 भी सारियां च आ 2x माइनस 1 भी सारियां च आ 2x माइनस 7 बट हुण ध्यान देखो पावर्स किहदियां हुण सब तो देखो इहदे विच x प्लस 1 की पावर कितनी है क्यूब इत्थे की है 2 मतलब मैं स्केयरिंग वाली टर्म कॉमन कढ़ सकती हाँ क्योंकि सारियां चों निकल जानियां। नैक्सट आंदा पिया है x प्लस 2 ये पार इत्थे 5 आ दैन इत्थे 4 आ इत्थे 5 आ इहदा मतलब मैं 4 वाली बार कढ़ लूँगी। नैक्सट आ रहा 2x माइनस 7 इत्थे क्यूब आ 4 तो मैं क्यूब वाली कॉमन बार कढ़ लूँगी बिकॉज सारे तिन्हों के आ रहा तो कॉमन कढ़ ली। हुण ध्यान नाल देखो पहला फंक्शन 4 इंटू 2 8 ये मैं x प्लस 1 इत्थे क्यूब सी मैं स्केयरिंग वाला बाहर कढ़िया मतलब अंदर कितना बच गया कि x प्लस 1 बच गया कॉमन तो x प्लस 2 की 5 सी मैं 4 बार कढ़ी मतलब एक होर टर्म बच गई जिहदी पावर 1 होगी अंदर तो इत्थे तो क्यूब वाला ही बाहर कढ़ लिया मैं यदा मतलब नाल की बच गया सिर्फ 1 और सारी टर्म मल्टीप्लाई चा तो आप मल्टीप्लाई च चलना। नैक्सट आ जाओ प्लस 5 इंटू 1 5 भी x प्लस 1 स्केयरिंग कॉमन कढ़ी है तो इत्थे यदा मतलब 1 वाली पावर बच गई 2x माइनस 7 की पावर 4 आप क्यूब वाली कढ़ी है तो ये एक मतलब होर की बच गया फिर 2x माइनस 7 की 1 वाली पावर बच गई। नैक्सट x प्लस 2 की पावर कितनी 4 और मैं 4 बाहर ही कढ़ लिया सी तो बच के गया जस्ट 1 फिर साइन किहड़ा आ रहा प्लस का 3 x प्लस 2 की पावर आप कितनी कढ़ी 4 बार कढ़ी ठीक है तो इत्थे कितनी बच गई मेरे को 1 2x माइनस 7 की पावर 4 आ बाहर कॉमन कढ़ी कितनी 3 तो अंदर भी कितनी बच गई जस्ट एक x प्लस 1 स्केयरिंग बाहर कढ़ी है तो अंदर कितना बच गया जी जस्ट 1 तो आ तो एज इट इज़ चली जाऊगा ठीक है जी। तो इनू सारे ब्रैकेट वाली टर्म सॉल्व आउट कर दो 8 एज इट इज़ कर दो तो x नू x नाल मल्टीप्लाई करूँगे कि बन गया मेरे को एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 1x प्लस 2 और 1 सारे ना मल्टीप्लाई करो आंसर वही आना प्लस 5 ओके एक्स नू 2x ना मल्टीप्लाई किया 2x स्केयर दैन x नू माइनस 7x दैन फिर 1 नू प्लस 2x माइनस 7 नैक्सट आ रहा प्लस 3 2x स्केयर दैन माइनस 7x प्लस 4x प्लस माइनस माइनस 14 ठीक है जी। सिंपलीफाई करना और मल्टीप्लाई आनी चाहिए है सब नू तो आ वाली टर्म एज इट इज़ चली जाऊगी नाल ठीक है जी। तो हुण की बन गया 8 अंदर मल्टीप्लाई करवा दो 8x स्केयर प्लस 2x तो 1x कितना हो गया 3x और 3x में 8 ना करवाया 24x 2 8 ना मल्टीप्लाई कराया 16 सेम चीज़ प्लस 5 नू 2 नाल करवाया 10x स्केयर माइनस द 7x प्लस द 2x 7 दे विचों 2 गए माइनस 5 बच गया 5x तो 5 इंटू 5 माइनस 25 नाल किया जाना x तो 5 नू माइनस 7 नाल मल्टीप्लाई करवाया माइनस 35 हुण आ जाओ इधर 3 नू 2 नाल करवाया 6x स्केयर माइनस 7x प्लस द 4x 7 चो 4 गए माइनस 3 बच गया और माइनस 3x नू 3 नाल मल्टीप्लाई करवाया माइनस 6x दैन प्लस माइनस माइनस ठीक है जी। फिर की करोगे तुसी 14 नू 3 नाल मल्टीप्लाई कर पाओगे तो कितना आंसर आ रहा है कि आना जी 42 वेट इतने बाई मिसटेक 3 इंटू 3 9 आऊगा ठीक है जी। इतने माइनस का 3x बच जाना माइनस के 3x नू 3 दे नाल मल्टीप्लाई करवाओगे आंसर इज़ 9x। हुण इन्होंने जिहड़ियां स्केलिंग वालियां उन्होंने इकट्ठियां कर लो
ਜਿਹੜੀਆਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਓ। x+1 ਇਹ ਤੋਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਮਨ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਵੱਡੀਆਂ ਆ, ਤਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਟਰਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ 8 ਆ, ਇੱਕ 10 ਆ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ 6 ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਵਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਟਰਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 10 ਤੇ 18 ਔਰ 6 24। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਕੱਲੀਆਂ x ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ 25x 24x ਮਾਈਨਸ 25x ਮਾਈਨਸ 9x। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 10x, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ 25 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਗਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ 1 ਬਚਣਾ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ 1 ਔਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 9 ਮਾਈਨਸ ਦਾ 10। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਾਈਨਸ 42 ਮਾਈਨਸ 35 ਪਲੱਸ ਦਾ 16। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ -61। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਆਈ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ x ਵਾਲੀ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈਆਂ, x ਵਾਲੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ, ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ। ਆਹ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਇਸ ਲਈ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਲੈਂਥੀ ਚਲੇ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਨਾ ਕੱਢਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਕਿਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆਫ y ਫੰਕਸ਼ਨ x+2 ਦੀ ਹੋਲ ਪਾਵਰ ਦੈਨ 7³ ਇੰਟੂ 24x² ਮਾਈਨਸ 10x ਮਾਈਨਸ 61। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਂਸਰ। u ਇੰਟੂ v ਦਾ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਬਿਕੋਜ਼ 3 ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆ ਨਾ, 3 ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੜਬੜ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ x+1/x, ਮਤਲਬ ਅਪੋਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ u/b ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x, तो कि f(x) आ तो ये की बन जाता, जो डेरीवेशन का साइन करना इसका मतलब डैश बन जाता ਹੁੰਦਾ। तो डेरीवेशन ऑफ दिस फंक्शन u/b, तो मेरा u/ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ v², v एज इट इज़ डेरीवेशन ऑफ u। ठीक है जी, माइनस u एज इट इज़ डेरीवेशन ऑफ v, और v कितनी है x और u कितनी है x+1। ठीक है, तो अप्लाई करवा दो x एज इट इज़। हुण x की डेरीवेशन कितनी हो जाएगी 1 और यदी कितनी होगी कॉन्स्टेंट 1 दी 0, तो इतने नाल मल्टीप्लाई 1 माइनस x+1 एज इट इज़, दैन x की डेरीवेशन 1 और पहुँच के आ रहा x², तो की बन गया x+1 1 मल्टीप्लाई करवाया x+1 आ जाना, माइनस ਨੂੰ अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, प्लस माइनस माइनस द x प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस द 1 और पहुँच के आ रहा x²। नैगेटिव पॉजिटिव कैंसल, -1/x², तो इसका मतलब f' का मेरे को आंसर कितना आ गया जी -1/x²। लगी समझ। u/b का फॉर्मूला इस तरह अप्लाई करना, बाद में किया डेरीवेशन करने तो बाद सिंपली यूज़ कर दो। नैक्सट देखो आ भी u/b फॉर्मूला लग जाना ये, तो की है v की स्केयरिंग, मतलब नीचे वाला v फंक्शन v की स्केयरिंग, v एज इट इज़ डेरीवेशन ऑफ u माइनस u एज इट इज़ डेरीवेशन ऑफ v, फिर सिंपलीफाई कर दो। ठीक है जी, नैक्सट आ गया फाइंड द डेरीवेशन ऑफ दिस फंक्शन। ये भी किया u/b माइनस u/b, इतने डबल टाइम लग जाऊगा। पहले ये u/b का फॉर्मूला लगा दो, माइनस इधरली साइड पर u/b का फॉर्मूला लगा दो। हाँ देखो लगा ना u/b का माइनस u/b का, तो इधर दो साइड लगे, फिर दोनों को कॉमन सॉल्व आउट करी जाना है। ठीक है जी, सॉल्व आउट करके दोनों का आंसर इदा माइनस च आ जाऊगा, u/b अलग u/b अलग। ठीक है जी, नैक्सट सारे ने फॉर्मूले याद रखने। डेरीवेशन ऑफ साइन एक्स की डेरीवेशन कितनी आती है कॉज एक्स। ठीक है जी, कॉज एक्स की डेरीवेशन माइनस साइन एक्स, और टैन एक्स की डेरीवेशन का फॉर्मूला sec² x, और कॉट एक्स की डेरीवेशन का फॉर्मूला माइनस cosec² x। ठीक है जी, दैन sec x की डेरीवेशन का फॉर्मूला sec x इंटू टैन एक्स, और लास्ट cosec ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮਾਈਨਸ cosec x ਇੰਟੂ cot x। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਲਿਖ ਲਈਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਰਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਨਾ PDF ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਮਝ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਮਝ ਲਓ, ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਓ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ y = √sin x। ठीक है जी, इंक्रीमेंट की बोलता है कि वाई के नाल डेल्टा वाई ऐड कर देना आ और एक्स के नाल डेल्टा एक्स।
तो इक्वेशन आ वाली 1 सी, इक्वेशन आ वाली 2 हो जूगी मेरे को। ठीक है जी। तो दोनों की कर देना सबट्रैक्ट। उस तो बाद आप की करते सी रैशनलाइजेशन तो बाद विच मेरे को आ वाली सारी टर्म आ जाती सी। हुण देखो साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स, तो ये फॉर्मूला बनता है ट्रिग्नोमैट्री का। ठीक है जी। की बनता है साइन सी माइनस साइन डी किता है ना, वही फॉर्मूला अप्लाई है। बच्चों ने कहना कि वाली टर्म कितों आई है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला की सी 2 cos सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। तो ये वाली सारी टर्म ਜਾਂ सी cos सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2 ਜਾਂ फिर सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, ये सारे फॉर्मूलाज आ। तो इन्हों करना है, ये नहीं देखना जी कितों नवी चीज़ नहीं है, कोई भी पुरानी आ। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा है, चैप्टर 3 ओपन कर लो। हुण देखो इधर मेरे को y इक्वल टू tan एक्स स्क्वेयर फंक्शन आ, तो इंक्रीमेंट वाला फॉर्मूला लगाओ y प्लस डेल्टा वाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है जी। दैन फिर आ इत्थे की बन गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वेयर, फॉर्मूला ओपन कर दो a प्लस बी का होल स्क्वेयर लग गया, a प्लस बी का होल स्क्वेयर। उस तो बाद किया कि इक्वेशन आ वाली 2 आ जाऊगी 1 2 सबट्रैक्ट कर दो। सबट्रैक्ट करने तो बाद तुहाडे कोल आ टर्म बन रही है माइनस tan एक्स स्क्वेयर, और tan एक्स आप पता है कि tan एक्स मेरा कि ओपन हो सकता है साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स, और इत्थे एक्स की स्केयरिंग आ तो इत्थे नाल की हो जाएगी एंगल की स्केयरिंग। ठीक है जी। तो बाकी टर्म tan अगेन कि ओपन हो जाएगा साइन अपॉन कॉज दे विच, बिकॉज एंगल तो एज इट इज़ रहना। उस तो बाद की कर दूँगे माइनस हो रहा है एलसीएम कर दो, एलसीएम कर दूँगे। एलसीएम करने तो बाद तुहाडे कोल इन्नी टर्म बचनी है। इन्नी टर्म बचने तो बाद फिर आप की कर देना है डिवाइड कर देना डेल्टा एक्स में दोनों साइड पर। ठीक है जी। दोनों साइड पर मतलब ये भी डिवाइड कर देना है। ठीक है जी। तो डी वाई अपॉन डी एक्स भी डिवाइड मतलब डी वाई के भी डिवाइड करके डेल्टा एक्स आ जाएगा। ठीक है। हुण ध्यान रखना है कि किहड़ी चीज़ आपां चाहिए और किहड़ी चीज़ आपां बनानी आ। ठीक है। फॉर्मूला आप पढ़िया से ना साइन एक्स अपॉन एक्स किहदे कोल हुंदा सी जी 1 दे। ठीक है। हुण इत्थे देखो साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स आ। हुण जे मैं सारी टर्म नूं 1 बनाना आ, मेरे को नीचे डेल्टा एक्स तो हैगा आ बट आ नहीं हैगा 2x प्लस डेल्टा एक्स नहीं है, तो मैं की करूँगी 2x डेल्टा प्लस एक्स के नाल मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँगी, बाकी फंक्शन मेरा एज इट इज़ आ जाऊगा। तो आ वाला सारा फंक्शन की बन गया फिर 1। ठीक है जी। 1 बन गया, बाकी एज इट इज़ लिख दूँगी। फिर उत्थे डेल्टा एक्स की लिमिट पुट करवा देवांगे जिथे जिथे मेरे को डेल्टा एक्स आ जाएगा बच जाएगा। ठीक है जी। लिमिट पुट करवाने तो बाद मेरे को आंसर आ जाएगा 2x अपॉन दिस, और देख लियो कि तुहाडे कोल की बन जाऊगा सेक स्क्वेयर एक्स का। ठीक है। तो इतने मतलब 1 इंटू च आ दोनों के कुछ नहीं है 1 1 मतलब 2 बन गया। फिर अपॉन च आ तो 1 अपॉन कॉसेक का रेसिप्रोकल की होंदा है सेक, और 1 अपॉन 2 च आ रहा तो रेसिप्रोकल की आ जाऊगा मेरा सेक स्क्वेयर एक्स। 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स का रेसिप्रोकल 1 अपॉन सेक स्क्वेयर एक्स। ठीक है जी। अगेन वही सेम फंक्शनस आ इंक्रीमेंट ही लग रहा इन्होंने सारिया दे विच। ठीक है। नैक्सट आ रहा कि फंक्शन आ साडे कोल फर्स्ट प्रिंसीपल यूज़ करो। पहलों आप इंक्रीमेंट वाला किया सी, हुण इहदे विच आ वाला फॉर्मूला जिहड़ा आपां पिछे रीड आउट करके आए हैं। ठीक है। तो साइन एक्स प्लस कॉज एक्स दे विच आ वाले फॉर्मूलेज अप्लाई करने शुरू कर दो, बिकॉज उन्होंने आ भी वाले दसे हुए हैं। ये नहीं आ कि तुसीं इंक्रीमेंट वाला यूज़ करी जाते हो और दूसरा भुली जाते हो। ठीक है जी। तो भुलना कोई नहीं आ। इंक्रीमेंट वाले तुसीं वाई लैट कर लेंदे हो, दैन सिंपल च एफ एक्स लैट करके आ वाला फॉर्मूला अप्रूवल करवा देना। नैक्सट पोर्शन आ जी एप्लीकेशनस का। हुण ये एप्लीकेशनस जिहड़ियां तुसीं हुणे मैं तुहानूं फॉर्मूलाज दस्से ना, लैट कर लो। लैट फंक्शन किया 5 sec x प्लस 4 cos x। हुण उन्हें की क्या है डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पैक्ट टू x, तो की बन गया f डैश x। ठीक है जी। हुण देखो चेक 5 एज इट इज़ sec x का डेरीवेशन पिछे आप की पढ़ के हटे हैं फॉर्मूला की होंदा है जी sec x इंटू tan x प्लस 4 cos x की डेरीवेशन का फॉर्मूला की सी माइनस साइन एक्स। तो ये बन गया मेरे तो 5 sec x इंटू tan x प्लस माइनस माइनस 4 साइन एक्स, और ये फॉर्मूला किहड़ा बन गया जी f डैश x। ठीक है। मतलब कि मैंने इन्ना का फंक्शन दिता है, वो कहते हुणे इहदी डेरीवेशन कर दो। डेरीवेशन आही जिहड़े हुणे डेरीवेशन की करनी है जिहड़े पिछे मैं फॉर्मूलाज तुहानूं दस्से ना
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣੀ ਆ ਕਿ ਸੈਕ ਐਕਸ ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੈਕ ਐਕਸ ਇੰਟੂ ਟੈਨ ਐਕਸ, ਕੋਜ਼ ਐਕਸ ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਐਕਸ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਗਿਵਨ ਆ, ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਇੰਟੂ ਕੋਜ਼ ਐਕਸ, ਦੋ ਹੋ ਗਏ। ਯੂ ਇੰਟੂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਯੂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੀ ਪਲੱਸ ਵੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂ। ਹੁਣ ਯੂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਜ਼ ਐਕਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਾਇਆ, ਪਲੱਸ ਕੋਜ਼ ਐਕਸ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਜ਼ ਐਕਸ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕੋਜ਼ ਐਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਕੋਸ ਸਕੁਏਅਰ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਸਕੁਏਅਰ ਐਕਸ ਕਿਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਸ 2x ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਸਕੁਏਅਰ ਐਕਸ, ਸਾਈਨ ਸਕੁਏਅਰ ਐਕਸ ਮਤਲਬ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਇੰਟੂ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਸਕੁਏਅਰ ਐਕਸ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਯੈਸ। तो अगेन दो फंक्शंस हो गए वही, u एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ b प्लस v एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ u, अगेन फॉर्मूला। दैन नैक्सट मैंने साइन 2x की डेरिवेशन देती, पहले मैं वो फॉर्मूला ओपन कर लूँगी, 2 sin x इंटू कॉज एक्स। तो यदा भी किया कि 2 में एज इट इज़ कॉन्स्टेंट बाहर रख लूँगी, अंदर की वजह मैं तो साइन x इंटू कॉज एक्स, तो u इंटू b का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। अगेन x प्लस x इंटू साइन एक्स वन फंक्शन, साइन एक्स सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ u प्लस u एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब b, ठीक है जी। हूँ आ रहा u अपॉन v का फॉर्मूला, u एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ b माइनस v एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ u डिवाइडेड बाय v स्क्वेयर, ठीक है जी। एक लास्ट सम देखो, उन्होंने बोलिया इफ साइन y इज इक्वल टू x साइन इंटू a प्लस वाई दैन प्रूव दैट dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर a प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन ए। ਹੁਣ देखो मैनू गिवन की आ साइन वाई इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, ठीक है जी। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जब मैं एक्स की वैल्यू कढ़नी हो तो एक्स के नाल की लगता साइन ए प्लस वाई, और दूसरी साइड जाके की हो जाऊगा डिवाइड, दूसरी साइड जाके की हो गया जी डिवाइड। तो डेरिवेशन कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स, तो यू अपॉन बी का फॉर्मूला लग जाऊगा विद रिस्पैक्ट टू एक्स। हूँ देखो सॉरी इत्थे वाई आ जाऊगा, क्यों इत्थे मैं एक्स फंक्शन मैं की करती हूँ, फंक्शन मैं वाई लैट करती हूँ, इधर सारी एक्स की टर्म होंगी सी, हुण इत्थे एक्स लैट किया है, इधर सारी टर्म वाई है। इसदा मतलब जो मेरा एक्स का फंक्शन आ वो किहदे नाल होगा विद रिस्पैक्ट टू वाई, क्योंकि जो इत्थे वाई हुंदा सीगा वो किहदे नाल हुंदा सी विद रिस्पैक्ट टू एक्स दे नाल, ठीक है जी। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू वाई, तो की हो जाएगा इधर मेरा डी एक्स अपॉन डी वाई, क्योंकि उदों वाई हुंदा सी फंक्शन इत्थे, तो वाई दे अपॉन च डी एक्स आ जांदा सी। u अपॉन v का फॉर्मूला, इसका मतलब की आ v की स्क्वेयरिंग एज इट इज़, ठीक है जी। v फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ u, ठीक है जी। दैन फिर मेरा की आ जाना माइनस u एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ v। तो हुण देखो विद रिस्पैक्ट टू की चल रहा मेरा वाई, साइन ए प्लस वाई एज इट इज़ साइन वाई की डेरिवेशन कॉज वाई, फॉर्मूला उन्हें पीछे राइट नोट डाउन किया आप, साइन ए प्लस वाई साइन की डेरिवेशन कॉज नाल क्या लेना एंगल ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन स्क्वेयर इंटू एंगल क्या लेना ए प्लस वाई, ठीक है जी। इधर की चल रहा है वही डी एक्स अपॉन डी वाई। हुण देखो आ साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी का फॉर्मूला बन रहा, यस। तो ये की हो गया साइन ए माइनस बी, मतलब ए की जगह की है ए प्लस वाई और बी की जगह की है वाई, ट्रिग्नोमैट्री का फॉर्मूला साइन ए कॉज बी माइनस साइन बी कॉज ए, और पहुँच गया साइन स्क्वेयर ए प्लस वाई, इन्नी टर्म आ गई। बट इत्थे प्रूव करन तो ओपोजिशन क्या उपर स्केयरिंग वाली टर्म आती है, नीचे सिंगल आती है, ठीक है जी। आ प्लस का नैगेटिव का कैंसल हो जाना, फिर बच के गया जस्ट साइन ए, उपर स्केयरिंग की प्रूव करो नीचे सिंगल हो, बट मेरी उपर सिंगल आ नीचे स्केयरिंग आ, इधर क्या आ रहा डी एक्स अपॉन डी आई। हुण ध्यान नाल देखो उत्थे उन्होंने प्रूव करन की क्या डी वाई अपॉन डी एक्स, और मैं सम सारा सॉल्व किच किया डी एक्स अपॉन डी वाई, मतलब मैं की करूँगी मैं डिवाइड करवा दूँगी, ठीक है। तो मैं डी वाई अपॉन डी एक्स किदा बना सकती हाँ, डी वाई अपॉन डी एक्स च लिया है, ये मैं सॉल्व आउट किया डी एक्स अपॉन डी वाई, तो की बन जाएगा 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई। तो जो मैं 1 के नाल डिवाइड करूँगी डी वाई उपर चले जाऊगा, आ पहुँच के रह जाऊगा डी एक्स, तो आ वाली टर्म भी ओपोजिशन चले जाऊगियाँ,
साइन स्क्वेयर ए प्लस वाई ऊपर चले जाऊगा, नीचे की आ जाना मेरे को साइन ए। ठीक है जी, ये ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਣਾ आंसर। सेम चीज़ प्रूव हो गई। डी वाई अपॉन डी एक्स आना सी, जो फिर ऊपर चल जाऊगा डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाना। स्केयरिंग वाली टर्म ऊपर आ, दैन सिंगल वाली नीचे आ। ठीक है जी, बाकी एक्सरसाइज सॉल्व आउट कर लियो, अगर प्रॉब्लम आऊगी तो पूछ लियो।